बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक स्टोरी बहुत वायरल है इस वक्त। कराची में सॉफ्टवेयर हाउस है, उसके सीईओ को कत्ल कर दिया गया। एक कम उम्र नौजवान है, कोई 38-40 साल की उम्र है और नवीद खान इनका नाम है और सॉफ्टवेयर हाउस के ये सीईओ हैं। और इनको दिन दिहाड़े इनके ऑफिस के अंदर कत्ल कर दिया जाता है और ये कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि इनका अपना ही एक एम्प्लॉय होता है। एक यंग नौजवान जो बड़ी अच्छी तनख्वाह यहाँ से ले रहा था, एक अच्छी जॉब पर था, लेकिन इस नौजवान के साथ ऐसा क्या हुआ या क्या किया गया उसके साथ कि वो मजबूर हो गया अपने बॉस को कत्ल करने पर। ये नौजवान जो है ये अब गिरफ्तार है और इसका इंटरव्यू किया गया है और इसने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो आपको हिला कर रख देंगी। हमारे मुआशरे का बड़ा अलमिया है। इंसान को एक दूसरे का दर्द जब महसूस नहीं होता तो फिर बड़े बड़े अलमिये जन्म देते हैं और कहते हैं ना कि फरमान है कि करीब है कि गरीबी कुफ्र तक पहुंचा दे। आपने देखा होगा कि बरसगीर पाको हिंद के वक्त जब इंग्लिस्तान ने बरसगीर पर अपना कब्जा जमाया था तो बहुत से लोगों को पैसे के जोर पर उनका कन्वर्शन कराया गया था, उनका मजहब बदलाया गया था। तो ये सारी चीजें हो रही थी और ये सब चीजें होती है जब पेट की भूख होती है, आग होती है, तो इंसान बहुत कुछ कर जाता है। अब दरअसल हुआ क्या और इस कातिल ने क्या बताया, क्योंकि एक कहानी सामने आई थी कि ऑफिस के अंदर क्या हुआ था, लेकिन इस शख्स ने जो कहानी बताई वो बिल्कुल ही उसके बरक्स है। अब मैं जरा आपको बता देती हूँ कि दरअसल हुआ क्या। ये इमारत की चौथी मंजिल है जहां पर ये सॉफ्टवेयर हाउस है और इसके सीईओ है नवीद खान और इनके मुलाजिम है शोएब। शोएब जो है ये यहाँ पर कोई 1.5 लाख तनख्वाह ले रहे थे और यहाँ पर कोई तकरीबन 9 माह से काम कर रहे थे। गुज़िश्ता 3 माह हो गए थे और शोएब को कोई तनख्वाह नहीं दी गई थी। एक तनख्वाहदार बंदे के लिए तनख्वाह का रोका जाना ये वही समझ सकता है जो तनख्वाह पर जिनके घर चलते हैं। आप यकीन मानिए कि जब महीने का आखिर होता था, मुझे याद है जब मैं जॉब कर रही होती थी तो बहुत से लोग जो है वो बहुत परेशान होते थे और जब महीना चढ़ता था तो वो इंतजार कर रहे होते थे उन्हें सैलरी मिले, लेकिन ये बड़े बड़े मालिकान जो है 10, 11, 15, 20 तारीख कर देते थे, इवन 25 तारीख। और लोग इतनी मुसीबत में होते थे कि एक दूसरे से उधार ले रहे होते थे कि तनख्वाह मिलने पर आपको वापस करेंगे, बच्चों की फीसें देनी है, मकान का किराया देना है। ऐसे में ये नौजवान जो है ये बार बार अपने मालिक के पास जाता था ये कहने के लिए कि मुझे तनख्वाह दी जाए, लेकिन वो इसको टाल देता था। अच्छा, अब शुरू में ये बात सामने आई कि जिस दिन इसने अपने मालिक का कत्ल किया उस दिन वो अपने मालिक के ऑफिस में गया और वहां जाकर उसने उससे अपने पैसों का मुतालबा किया। हमेशा की तरह उसके मालिक ने उसको कहा कि अभी तुम चले जाओ, मैं बाद में तुम्हें बताता हूँ। इस पर उसने कहा कि आप हर दफा यही कहते हैं, मेरे वालिद जो है वो बहुत सख्त बीमार हैं, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि मुझे पैसे दे दें, मुझे उनकी दवाइयों का बंदोबस्त करना है, उनके इलाज का बंदोबस्त करना है, मेरी बस हो गई है। 1.5 लाख कमाने वाले शख्स जो है उसके घर के अखराजात किस तरह से पूरे हो रहे होंगे जब उसको 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही होगी। ऐसे में उन दोनों के दरमियान तल्ख कलामी होगी और उसने कहा कि अब मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, जो ले सकते हो लेकर देखो और यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ पर अब एक कहानी जो सामने आई है वो मैं आपको बताती हूँ और दूसरी कहानी जो है इस शख्स से सुनाई है। यहाँ पर जो कहानी सामने आई वो ये है कि इनके दरमियान तल्ख कलामी हुई। वहां पर ही एक छुरी थी, छुरी से इसने इस पर वार किया और ये शख्स जो है ये कत्ल हो गया। अच्छा, अब दो बातें सामने आई हैं। एक तो ये कि छुरी अपने लिबास में छुपा कर लाया था, लेकिन बाद में मालूम होता है कि नहीं, छुरी वहीं टेबल पर पड़ी थी। अब ये चीजें तो सामने आई हैं, लेकिन असली कहानी क्या है वो इस शख्स की जुबानी भी मैं आपको सुना देती हूँ। लेकिन वो सुनने से पहले एक बात जरूर जहन में रखिएगा, किसी को दीवार से इतना न लगाए। कहते हैं कि जब आप किसी को दीवार से लगा देते हैं ना, तो जिस तरह बिल्ली होती है जब वो दीवार से लग जाती है तो उसके बाद जब उसके पास कोई निकलने का रास्ता नहीं होता, फिर उसके बाद वो झपटती है और अगले का मुंह नोच डालती है। ये नहीं कह रही कि ये जो अमल हुआ ये सही था, ये बहुत गलत था, लेकिन किसी की तनख्वाह रोकना, इवन यहाँ तक हमें तो सिखाया गया है कि किसी को बीच महीने के उससे उसका काम ना छीनो, बल्कि पहले उसका महीना पूरा होने दो और उसे कहो कि अपना काम ढूंढ लो और उसके बाद उसको फारिग करो। अगर आपका उसके साथ गुजारा नहीं है, उसको नौकरी ढूंढ लेने दो। अगले बंदे का घर का खर्च कैसे चलेगा? जिस अल्लाह ताला आपके घर के खर्चे चला रहा है ना, आपको खिला रहा है, पिला रहा है, इस तरह आपका भी काम है कि आप लोगों का ख्याल करें, क्योंकि वो मालिक आप पर इतना रहम कर रहा है और आप जो है उस रहम का थोड़ा सा तो इस तरह से करके दिखाइए कि अगले बंदे के लिए थोड़ा सा एहसास कीजिए। अब जरा मैं आपको सुनाती हूँ कि इस नौजवान ने क्या पूरी कहानी सुनाई है कि दरअसल कमरे में क्या हुआ था, क्योंकि वो कुछ और ही कहानी बयान करता है। बेसिकली मैं वहाँ पर अपनी सैलरीज को कलेक्ट करने की नियत और इरादे से गया था। और वहाँ पर मेरी जो है 3 महीने की सैलरी जमा हुई थी। तो वहाँ पर मुझे अपने इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए थे।
तो मुझे डॉक्टर ने ये एडवाइस भी दिया था कि आपको कम से कम 1 मंथ जो है हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। आपके जो ज़हनी हिसाब है वो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा हमें। तो इस सिलसिले में मैं वहाँ पर गया था और मैंने रिक्वेस्ट की थी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में, तो मुझे मिनिमम 3 सैलरी जो बनी है उसमें मुझे 2 सैलरीज़ प्रोवाइड कर दें, ताकि मैं अपनी ट्रीटमेंट सही तरीके से कर सकूँ। तो फिर वो तनख्वाह देने से इन्होंने मना किया आपको? हाँ जी, मेरा तकरीबन 1.5 घंटा वेस्ट किया गया, मल्टीपल डिपार्टमेंट में भेजा गया, जैसे एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट ने, और उसके अलावा 2-3 मरतबा बाहर मुझे वेट भी करवाया गया। लेकिन एंड में मैंने जब सॉल्यूशन का पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको वेट करना पड़ेगा, फिलहाल हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो हर महीने कहते थे, लेकिन ये सैलरी का इशू सिर्फ मेरे साथ नहीं था, पूरे ऑफिस में और पूरी कंपनी का इशू था। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबके साथ ये सैलरी वाला मसला था। तो मल्टीपल टाइम और हर वक्त जो है लोग वहाँ पर एचआर और फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाते रहे, लेकिन उनको आजकल के हिसाब से वो बताया गया कि आज आ जाएगी कल, और ये सिस्टम और बिगड़ता गया। जनवरी की सैलरी तो मतलब टाइम पे आई थी 15 फरवरी तक, लेकिन फरवरी की सैलरी से मसले स्टार्ट हुए थे। इरादा नहीं था, बात करने की नीयत से गया था और अपने जो पेमेंट थी वो सक्सेसफुल रिटर्न वापस कलेक्ट होने की नीयत से गया था कि वापस आ जाऊँगा और डायरेक्ट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊँगा। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी बदकलामी हुई उनकी तरफ से और एज अ बैड बिहेवियर को अपनाया गया, तो उस वजह से फिर मैंने क्या किया मुझे खुद समझ में नहीं आया। मुझे बाइपोलर डिप्रेशन है तकरीबन 15 साल से, और डिप्रेशन का बहुत बड़ा इशू है मुझे, जिसमें जो है रात को नींद का ना आना और मूड डिसऑर्डर और तो इस तरीके की। आप इस मैं पिछले 7.5 महीने से सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स पे था। अब इतना बड़ा तो कभी हुआ नहीं था, लेकिन इतना बड़ा जो मसला था वो कभी किसी जगह पे आया नहीं था। लेकिन ये कि यहाँ पर अचानक ऐसे हुआ तो मेरे लिए भी थोड़ी अजीब। जी बिल्कुल, अफ़सोस तो सबको होता है, क्योंकि जो मसला था मतलब उसमें किसी को जान से मारना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं जान से मारने का इरादा था नहीं। लेकिन कुछ बैड बिहेवियर्स, कुछ बैड वर्ड्स ने और इस तरीके के मतलब तंज़न अल्फाज बोले थे मेरी बीमारी के बारे में, तंज़ी अल्फाज कहे थे और इस तरीके के कुछ बैड बिहेवियर। एंड में जब वो मुझे धक्का देने के लिए भी अपने चेयर से उठे थे, तो उसके बाद मैंने क्या किया मुझे खुद भी समझ में नहीं आया। तो ये उनके वहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर था वहाँ पे उनके दफ्तर में। तो ये बताता है कि मैं अपनी सैलरी लेने के लिए वहाँ गया था, जिसमें काफ़ी टाइम मुझे इंतज़ार कराया और मुझ पर तंज़िया कुछ बातें की, इस वजह से मुझे गुस्सा आ गया। तो तैश में आके मैंने वहाँ किचन से छुरी उठा के उनके ऊपर हमला किया और 3-4 हमले में उनको ज़ख्मी कर दिया। सीने पे इसकी छुरी लगी है और इसकी कमर पर, पीठ पर छुरी लगी हुई है। तो आपने कोई दीगर एम्प्लॉइज़ के बयान लिए, इनके साथ वेरीफ़ाई किया इसके बयान को? जब ये वक़ूआ हुआ है उसके बाद से जो है इनका दफ्तर सील हुआ हुआ है और इसमें क्राइम सीन ने अपना कार्रवाई की है इसमें, और बाकी पुलिस अभी इनिशियल स्टेज पर है। बाकी इसकी जो नाश है वो अपना उसका भाई इम्तियाज़ खान अपने KPK लेके गया तदफीन के लिए। उनके आने पर मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ किया जाएगा। अच्छा सर, क्या वाक़ई 3 महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही थी? अब वो उनके आने पर वेरीफाई किया जाएगा कि मामला मुकम्मल बाकियों के साथ भी है या नहीं है। क्या ये मुलज़िम ज़हनी मरीज़ है? खुद कुछ बताता है मगर अभी तक ऐसा कोई तहरीरी सबूत हमारे सामने नहीं आया है। क्या कि ये ज़हनी माज़ूर है या नहीं है, कोई इस तरह? कोई तहरीरी सबूत ऐसा कोई पेश नहीं किया मेडिकली। बाकी वैसे कह रहा है कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, इसका तो इसने इकरार